सुबह 6:15 बज रहे हैं और हम बच्चों का लंच प्रिपेयर कर रहे हैं। मंदी बनाई थी, उसके चिकन को हमने श्रेड किया और चावल को अच्छे से गर्म करके ब्रेड के ऊपर, ब्राउन ब्रेड के ऊपर चीज़ और हनी लगा के हमने इनको पैक करके देना था। आज के हमारे लंबे प्लान्स थे और पहले मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया। मैंने 2 एग ऑमलेट्स खाए थे, साथ में हनी, चीज़, बटर, थोड़ा बहुत सारा कुछ और क्रीम भी चाय के साथ ली रही थी। इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा क्योंकि इसमें अगर आप अब्रॉड रहते हैं तो ये आपके लिए स्पेशली यूज़फुल होगी, क्योंकि जब आप किसी न्यू प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे कन्वेंशन ओवन या फिर आपके माइक्रोवेव ओवन्स या दूसरे अप्लाइंसेस जो बिल्ट इन होते हैं, जो आपको यूज़ करना होता है, उनको मैं हलाल करने का तरीका बताने वाली हूँ, जो मुझे भी पहले से नहीं पता था। ये मैंने यहाँ पर आके लर्न किया, इसके लिए सोल्यूशन मिलता है। इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना होता है। फिर मैं सैलेड लेती हूँ। सैलेड में चिया सीड्स या दूसरे और जो भी सीड्स हों वो डाल के बहुत टेस्टी हो जाता है और आपके जो प्रोटीन्स होते हैं या फिर दूसरे विटामिन्स होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, वो आपके रिच हो जाती है। और साथ में मैं बिरयानी ड्रामा देख रही थी, बहुत फजूल ड्रामा लगा मुझे। स्टार्टिंग में थोड़ा अच्छा लगा था, कैची था, पर उसके बाद इतना ट्राई किया आई स्टॉप्ड वॉचिंग इट। के बाद मुझे लंच प्रिपेयर करना था। बच्चे वापस आते, हस्बैंड वापस आते जब ऑफिस से, तो मैंने इसमें कोकोनट ऑयल डाला और फिर मैंने इसमें लहसुन डाला और प्याज और टमाटो का जो प्यूरी होती है ना, वो बना के मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ। वो सब डाल के और फिर पानी डाला। उसके बाद बेसिक जो सारी सीजनिंग होगी वो आ जाएगी, जैसे हमारा टर्मरिक, हल्दी आ गई और पिसी मिर्ची या पपरिका या फिर कैन पेपर आप डाल सकते हैं, और साथ में सॉल्ट और गरम मसाला भी ज़रूरी होता है, पर अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो उससे भी मिर्ची बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मैंने ब्राउन राइस बनाए। ब्राउन राइस हेल्दी वर्जन होता है, थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग टाइम होता है, थोड़ा ज़्यादा पानी लेता है। फिर मैं रेडी हो गई क्योंकि मुझे बच्चों को पिक करने के लिए जाना था। सो दिस इज़ माई लुक। और अच्छा, बच्चों को पिक करने के लिए भी ना, अगर मैं अच्छा रेडी होके ना जाऊँ कभी तो बच्चों को बहुत बुरा लगता है। नमाज़ पढ़ी ज़ोहर की और फिर ये बच्चे घर पर आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो प्रोटीन की कमी पूरी करते। प्रोबायोटिक एक्चुअली, तो वो 3 टेबलस्पून मैंने ग्रीक योगर्ट हाई प्रोटीन खाए थे। एंड देन माय हस्बैंड ही ब्रॉट दिस फ्रूट दुरियान। अगर आपने दुरियान मलेशिया में रहते हुए नहीं खाया तो आई वुडंट बी सरप्राइज, क्योंकि ये बहुत स्मेली फ्रूट होता है, पर हमें बहुत अच्छा लगता है। बाय इसमें एक्चुअली जैसे बहुत मीठा आम और 7 अप को मिक्स कर दें तो वो वैसा हो जाता है। अच्छा, जिससे पहले प्लेट दिखाई ना, मेरे हस्बैंड की थी, वो मैंने उनको बना के दी, चिकन, राइस और सैलेड के साथ। फिर मैं जिम आ जाती हूँ, कुछ कैलोरीज बर्न की, और वापस आके फिर मैंने रात के लिए बन कबाब्स बनाए। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। आज हमारा प्लान था कि हम फर्नीचर ख़रीदने के लिए SSF आउटलेट जाएंगे, पर दैट वाज सो फनी क्योंकि हमने बच्चों को ड्रॉप किया और अर्ली मॉर्निंग निकल गए। जो इंटरनेट पे टाइमिंग्स आ रहे थे इनके वेब पेज पे, वो आ रहे थे 8:30 ओपनिंग आवर्स, और जब वहाँ गए तो वो बंद मिला हमें। इसके बाद समझ नहीं आया अभी हम क्या करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड का प्लान ये था कि हम थोड़ी सी शॉपिंग करते और फिर मुझे ड्रॉप करके वो ऑफिस निकल जाते। तो हमने इसका फ़ायदा उठाया, हमने ब्रेकफास्ट किया। तो मैं कल मेंशन करी थी अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स, उनमें से एक ही ब्रेकफास्ट प्लेस मेरी मोस्ट फेवरेट है, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही लेके जाती हूँ और जो गेस्ट वगैरह आते हैं उनको भी यही लेके जाती हूँ। तो यहाँ पे पैनकेक्स और इनके फ्रेंच टोस्ट अमेजिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे। तो हमने सोचा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा मी टाइम एंजॉय कर लेते हैं, कपल टाइम। थोड़ा थिक कम है। ये है ब्रिस्केट बीफ सैंडविच। अगर आप यहाँ पर आओ तो ये वाला सैंडविच ज़रूर ट्राई करना, हाईली रेकमेंडेड। एंड दिस इज़ फ्रेंच टोस्ट। इसको आप आइसक्रीम स्कूप के साथ, ऑप्शनल है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। फ़न फैक्ट बताती हूँ आपको अबाउट मलेशिया। यहाँ पे 3 कल्चर्स हैं जो मलेशियंस हैं, उसमें इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं एंड मलेज हैं। इन तीनों के डिफरेंट कल्चर्स हैं और ये लोग इतने अच्छे से एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके रह रहे हैं। और यहाँ पे हर थोड़े दिनों में, हर फ्यू वीक्स में कोई ना कोई फेस्टिवल लगा होता है, बिकॉज 3 डिफरेंट कल्चर्स हैं, इनके अपने अपने फेस्टिवल्स होते हैं। तो आजकल क्रिसमस वाइब्स पीक पर है। यू सी एवरीवेयर क्रिसमस लाइट्स और डिस्काउंट्स और वो सब कुछ। तो मैंने यहाँ पे अपने कार्ड्स पिक किए थे, क्योंकि आपको एंटर होने के लिए यूनिट कॉन्डो में कार्ड चाहिए होते हैं। सो दिस इज़ माय फिट चेक। मैं अपने आप को थोड़ी अच्छी लग रही थी तो मैंने अपनी
वीडियोस बनाई है। और ये जो मैंने अपनी मिरर सेटिंग आपके साथ शेयर की थी ना, नहीं मिरर सेटिंग नहीं, ये फ्लावर सेटिंग, तो मैं इसका आपको थोड़ा सा वाइडर लुक भी दिखा रही हूँ। उसके बाद फिर आज मैं जिम चली गई थी। जिम जाके मैंने कुछ कैलोरीज लूज़ की एंड देन अगेन आई चेंज्ड एंड वेंट टू अ स्कूल। माज में सबके स्कूल चेंज कर रहे हैं जैसे मैं मेंशन कर चुकी हूँ। तो फिर मुझे कुछ स्कूल व्यूज़ करने थे। वापस आने के बाद जो मंदी राइस सुबह बच्चों को दिए थे ना, उसका लेफ़्ट ओवर में मैंने थोड़ा सा पालक, टमेटो और मशरूम को सौटे करके और ज़रा सा सोया सॉस मिक्स किया अच्छे से पका के, और उसके बाद हमारा लंच ये था। ओ बाय द वे थोड़ी सी धनिया से भी गार्निशिंग कर ली थी। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरतू इस्लामिक प्यूरिफिकेशन मेथड। इसमें आपको यानी जब आप किसी नए घर में मूव होते हैं और स्पेशली जब आप अब्रॉड रहते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इससे पहले वाले घर वालों ने किस तरह की चीज़ें उसमें बनाई होंगी, और क्योंकि ये बिल्ट इन अप्लाइंसेस होते हैं तो इनमें आपके पास चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है। तो जैसे ये अवन है, माइक्रो अवन या कन्वेक्शन अवन या इवन एयर फ्रायर्स वगैरह भी, तो इसको आप सरतू मेथड से क्लेंस कर सकते हैं इस्लामिकली, यानी आप हलाल बना सकते हैं इसको। तरीका ये होता है कि पहले आप सारी इसकी जो प्यूरिफिकेशन है क्लीन कर लें, यानी जितनी भी क्रीज लगी है या जो भी डर्ट इसके ऊपर लगी हुई है, सारी क्रीज, फैंस, डोर्स और सारे इसके कॉर्नर्स, एजेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें डिफरेंट ब्रशेस से। तो सारा जो अपेरेंट ग्रीस है वो क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर आपके 7 स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। वैसे इस्लाम में यह है कि आप क्ले यूज़ करें, क्ले से अच्छी तरीके से क्लेंजिंग कर लें, पर क्योंकि क्ले अब मुझे इतनी ईज़िली मिली नहीं, तो ये सोल्यूशंस ईज़िली अवेलेबल होते हैं। आप भी अपने लोकल एरियाज़ में ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा शॉपिंग में। तो सोल्यूशन पहले अच्छे तरीके से डाल के उसके बाद उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद द नेक्स्ट फॉलोइंग स्टेप्स में क्या होता है कि आपको प्लेन वाटर से बार बार पानी डाल के क्लीन करना होता है। मैंने नीचे प्लास्टिक बैग लगा दिए ताकि पानी जो गिरे वो बैग के अंदर जाए। उसके बाद मैंने उसको तेज़ स्टेराइल करने के लिए फुल हीट पे उसको उनको ऑन कर दिया था और उसके अंदर एक पोटैटो डालकर निकाल दिया था। तो इस तरह से हमारा वन क्लीन हो गया। साथ में मसूर की दाल और रोल्ड ओट्स के और चिकन शर्ट करके अच्छे से हलीम टाइप का फूड बना रही थी। ये मेरी बैच कुकिंग का पार्ट था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये भी दिखा दूँ। तो उसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद इसका मैंने 2 पोर्शंस बना के फ्रीज़ कर दिया था। नाउ आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। बाय।